मना कर दिया, देवराज इंद्र को मना कर दिया। 7 दिन तक परीक्षित को कथा सुनाई और इसका प्रभाव क्या पड़ा? 7वें दिन दिव्य विमान आया और परीक्षित मुक्त होकर भगवान के वैकुंठ को जब पधारे तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। भागवत सुनकर मुक्ति मिल जाए, विश्वास ही नहीं। ब्रह्मा जी ने अपने लोक में एक तराजू लगाया। आजकल का जो इलेक्ट्रॉनिक तराजू आता है वो नहीं, पहले 2 पलरे वाला तराजू आता था। आज भी अगर तुला दान करो तो ही तराजू काम आता, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक वाले में पहले आपका वजन नाप लेंगे और फिर उतना ही अन्न रखकर दान करना पड़ेगा, बराबरी नहीं होगी। प्रकृति से हम कितने दूर होते जा रहे हैं। एक बार एक स्कूल में प्रश्न किया कि चलता फिरता जमीन में डोलता रेंगता जीव का नाम क्या है? तो किसी बच्चे ने कहा रेलगाड़ी। रेलगाड़ी चलती है ना, यानी सांप, बिच्छू, कछुआ, केचुआ, गोजर, इन सब प्राणियों को भी लोग भूलते जा रहे हैं, प्रकृति से बहुत दूर होते जा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कथा सुनाए, परीक्षित मुक्त हुए, विश्वास नहीं हुआ तो ब्रह्मा जी ने तराजू लगाया। एक पलरे में स्वस्थ संपन्न व्यक्ति, स्वस्थ भी हो, संपन्न भी हो, आस्तिक भी हो, जीवन में बहुत सारे वो दान, धर्म, तीर्थ, व्रत, नियम, संयम का पालन करता है। पूरे जीवन का जितना पुण्य है एक पलरे में रख दिया और 7 दिन तक भागवत कथा सुनने का जो पुण्य है वो केवल एक पलरे में रखा। और जैसे तराजू उठाया तो पूरे जीवन का अर्जित जो पुण्य वाला पलरा था वो हल्का होने से ऊपर उठ गया और 7 दिन कथा सुनने वाला जो पुण्य का पलरा था वो भारी होने से नीचे हो गया। गौरवेण इदम महत्, ये महिमा है श्रीमद्भागवत कथा श्रवण की। ब्रह्मा जी ने कहा ये भागवत कोई पुराण नहीं है, कोई पोथी नहीं है, क्या है फिर? मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। ब्रह्मा जी ने कहा मैं आज से उद्घोषणा करता हूं कि श्रीमद्भागवत कोई पोथी पुराण नहीं, ये साक्षात भगवान श्रीमन्नारायण कृष्ण प्रभु की मूर्ति है, साक्षात प्रतिमा, और अपने ब्रह्मलोक में विराजमान करके पूजा करते हैं। जिस घर में भागवत जी विराजमान होती वहां भगवान साक्षात विराजमान होते हैं। एक अध्याय का, एक श्लोक का, एक पाद का, आधे श्लोक का पाठ भी जिस घर में नित्य होता है वहां साक्षात भगवान श्री हरि विराजमान रहते हैं। ऐसा ब्रह्मा जी ने अनुभव किया। तो प्रश्न ये उठता है कि इतना दुर्लभ श्रीमद्भागवत कथा इतनी सुलभ कैसे हो गई? तो बोले ऋषि महात्माओं की कृपा से। एक बार देवर्षि नारद भ्रमण करते करते सर्वत्र जा रहे थे। महापुरुष इसीलिए भ्रमण करते हैं, आस्तिक सात्विक जनों से मिलन हो, भगवत चर्चा हो, दोनों का कल्याण हो। देवर्षि नारद हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सर्वत्र भ्रमण करते हैं, लेकिन कहीं सज्जन लोग नहीं दिखे। सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते उदरम हरिणा जीवा बराका कूटभाषिणः। सत्यवादी लोग नहीं दिखे, तप करने वाले लोग नहीं दिखे, दान धर्म करने वाले लोग, एकांत निवास करने वाले लोग कहीं जब नहीं देखा नारद जी ने सज्जन लोगों को,
सत्पुरुषों को बड़ा मन में दुख हुआ। भोजन पा लिए, अपना उदर भर लिए, यही सबसे बड़ा सत्कर्म करते लोगों को देखा तो नारद जी को बड़ी वेदना हुई। भ्रमण करते हुए वृंदावन आ गए। भगवान की लीला क्रीड़ा स्थली श्री धाम वृंदावन, श्री अयोध्या, बद्रीनाथ, चित्रकूट आज भी बड़े रमणीय है। वहां बड़ी शांति का अनुभव होता है। देवर्षि नारद वृंदावन में गए, बड़ा मन लगा, बड़ा ध्यान में, समाधि में बड़ा चित्त एकाग्र हुआ। भगवान के अनेक स्वरूपों का मंदिरों में दर्शन करते हुए, परिक्रमा करते हुए, यमुना स्नान करते हुए जब वृंदावन से निकलकर बाहर आए तो यमुना तट पर एक दृश्य देखा। हजारों नर नारी वहां बैठकर रुदन कर रहे हैं। दो वृद्ध व्यक्ति जमीन में पड़े हैं और एक युवती पंखा हिला रही है। नारद जी ने सोचा किसी का अंतिम समय है प्रयाण का। नारद जी नाम संकीर्तन करते आगे बढ़े तो युवती खड़ी हुई और नारद जी को जोर से पुकार करके विनम्र भावना से बोली, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथाघ्रहरं परम। हे साधु, एक क्षण के लिए रुकिए, मेरे भी दुख को दूर करिए। नारद जी ने घूम कर देखा, पूछा परिचय क्या? युवती ने कहा मैं मां हूं और ये दोनों मेरे पुत्र। नारद जी को आश्चर्य लगा कि ये 25 वर्ष की आयु इसकी और जिसको बेटा बता रही वो तो वृद्ध हैं, बाल सफेद हैं, मरने वाले हैं, बूढ़े हैं। मजाक करती हो देवी? युवती ने कहा नहीं, मैं सच कहती हूं, मैं मां हूं, मेरे दोनों पुत्र हैं। नारद जी से युवती ने कहा मैं सामान्य मां नहीं हूं, मैं तो भक्ति हूं, मेरे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं। उत्पन्ना द्रविड़ेशा वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। मेरा जन्म द्रविड़ में हुआ है। द्रविड़ माने तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ऐसे द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ। मैं भक्ति हूं, मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं। नारद जी ने कहा बस बस समझ गया, आपका जन्म तो भगवान के वैकुंठ में भगवान नारायण की गोद से हुआ। भक्ति का जन्म कहाँ हुआ? वैकुंठ में भगवान की गोद से। वास्तविक रूप से भक्ति देवी वैकुंठ में रहती है और छाया रूप में मृत्युलोक में रहती है। नारद जी ने कहा भक्ति मां, आपकी सेवा के लिए भगवान ने 2 पुत्र दिए आपको, ज्ञान वैराग्य। एक सेविका भी आपको दिया भगवान ने। भक्ति देवी की सेविका का नाम क्या है? बोलो, बोलिए ना। भक्ति देवी की दासी का नाम क्या है? अरे इचल करंजी में तो बहुत कथा होती है हो, फिर भी कुछ नहीं। बोलो, बीच बीच में अब तो पूछना पड़ेगा, नहीं तो आएंगे। बस चोखो कथा हुई जी, घणो आनंद आयो। क्या बोले, बढ़िया पंडाल है, बढ़िया प्रसाद मिला। बस बोलो, बहुत कथा होती है, हम भी तो कई बार कर चुके ना, इसलिए अब तो बताना पड़ेगा। भक्ति देवी की दासी का नाम क्या है? बड़ा प्रसिद्ध उत्तर है, फिर भी नहीं आता। अच्छा बोलो, सोच करके बोलो, आपको इनाम देंगे। नहीं पता? बड़ा आश्चर्य है हो। भक्ति देवी की दासी का नाम क्या है? किसी को नहीं मालूम। अच्छा हम बताएं?
हाँ महाराज, आपको तो बताने के लिए बुलाई ही, लेकिन आप कब बता पाएंगे, आपको कब आएगा? देखो, भक्ति देवी की दासी का नाम है मुक्ति। क्या नाम है? मुक्तिम दासीं ददौ तुभ्यं ज्ञान वैराग्य कारिणौ। नारद जी कहते हैं, भक्ति देवी आपको एक दासी भी दिया भगवान ने, उस दासी का नाम है मुक्ति। इसलिए भगवान के चरणों में भक्ति हो जाए तो मुक्ति पाने के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। जहां जहां मालकिन भक्ति देवी जाती है, पीछे पीछे दासी मुक्ति अपने आप चली आती है। मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं, मैं भक्ति देवी हूं। तीनों हम जीर्ण शीर्ण हो गए थे। द्रविड़ में हमारा जन्म हुआ, कर्नाटक में संवर्धन हुआ, महाराष्ट्र में कहीं कहीं हमारी को बड़ा सुख मिला। लेकिन जैसे हम गुजरात में पहुंचे तो वहां जीर्ण शीर्ण हो गए। नारद जी ने कहा, आप तो बिल्कुल युवती दिख रही हो। तो भक्ति ने कहा, इसका कारण है, मैं वृंदावन जब आई तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। इससे धाम की महिमा का ज्ञान होता है। मैं जैसे भगवान की लीला क्रीड़ा स्थली वृंदावन में आई तो वृंदावन में आते ही, ब्रज रचने लौटते ही, यमुना में डुबकी लगाते ही, श्री वृंदावन धाम की परिक्रमा करते ही मेरी जीर्णता शीर्णता वृद्धावस्था दूर हो गई। मैं बिल्कुल स्वस्थ होकर युवती हो गई। ये वृंदावन का प्रभाव। लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य जैसे के तैसे जीर्ण शीर्ण पड़े हैं। कृपा करो देवर्षि नारद, यदि मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं होंगे तो इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया। भारत छोड़ करके मैं अन्यत्र चली जाऊंगा, विदेश चली जाऊंगा। नारद जी चरण में गिर पड़े, नहीं भक्ति माँ, हमारा भारत देश भक्ति प्राण देश है। अगर भक्ति माँ आप चली गई तो हमारा देश निष्प्राण हो जाएगा। नारद जी कान में मंत्र पढ़ने लगे। भक्ति देवी ने कहा, मंत्र मत पढ़िए, वेद मंत्र पढ़ने से कुछ नहीं होगा। देखो सारे पुराण, सारे वेद उपनिषद सब तो यहाँ बैठे हुए हैं। ये सारे तीर्थ हैं, सबने प्रयास कर लिया लेकिन सबका प्रयास निष्फल रहा। नारद जी बड़े दुखी हो गए। दूसरे के दुख को देखकर जो दुखी हो वही तो साधु है, वही तो संत है। देवर्षि नारद अत्यंत कातर हो गए, दुखी हो गए। भगवान श्री हरि को स्मरण किया। आकाशवाणी हुई, देवर्षि नारद आप चिंता मत करिए, आप सत्कर्म करिए, आपको जरूर लाभ मिलेगा। देवर्षि नारद ने भक्ति माँ के चरण पकड़े और बोले, माँ आपकी बड़ी महिमा है। देखो ना, अम्बरीश महाराज की उपेक्षा किया ब्रह्मर्षि दुर्वासा ने तो उनको कष्ट भोगना पड़ा। भक्ति माँ आपकी बड़ी महिमा है। कोई व्यक्ति योग यज्ञ जप तप अनुष्ठान नियम संयम का पालन करे तो भी प्रभु की प्राप्ति हो न हो संदेह है। लेकिन भक्ति माँ आप जिसके हृदय में विराजमान हो जाओ उसको साक्षात वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। आपकी बड़ी महिमा है, आप धैर्य धारण करो। मैं आपके पुत्र ज्ञान वैराग्य को जरूर स्वस्थ करूंगा, चाहे मुझे तपस्या करनी पड़े। और विशेष करके इस युग में तो सज्जन लोगों को कष्ट होता है। इहि संतो विसीदन्ति प्रहृष्यन्ति साधवः धत्ते धैर्यं तु यो धीमान् सधीरो पंडितोऽथवा।
सज्जन लोग कभी कभी बड़े दुखी होते हैं और दुर्जन लोग सुखी होते हैं, लेकिन सज्जनों का मन दुख विपत्ति में भगवान से विरत नहीं होता, वही भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। आप ऐसी परिस्थिति में दुख में भी है भक्तिमां भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति का त्याग मत करिए। मैं आपके पुत्र ज्ञान वैराग्य को जरूर स्वस्थ करूंगा, ढाढ़स बना करके धैर्य धारण करा कर देवर्षि नारद उत्तराखंड की ओर चल पड़े। तपस्या करूंगा, भगवान प्रकट होंगे तो कहूंगा भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ कर दीजिए। बद्रीनाथ में भगवान के दर्शन करके देवर्षि नारद जब तप करने के लिए पर्वत की श्रृंखला में चढ़ रहे थे, भगवान के नित्य पार्षद सनकादि सनक सनंदन सनातन चौथे सनत कुमार ब्रह्मचर्य धारण किया हुआ प्रथम अवतार। नारद जी को सनकादियों का दर्शन हुआ। सनकादियों के चरणों में देवर्षि नारद लोटपोट गए, दंडवत प्रणाम किया। देखो, सबसे नीची अवस्था है ऋषि की, उससे बड़े राजर्षि, उससे बड़े देवर्षि, उससे बड़े महर्षि और सबसे बड़े होते हैं ब्रह्मर्षि। सनकादि ब्रह्मर्षि हैं, नारद जी देवर्षि। फिर भी इतने महान है ब्रह्मर्षि, सनकादियों ने भी नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने सनकादियों से प्रश्न किया, भगवान आप देखने में 5 वर्ष के दिखते हो, लेकिन आपकी आयु तो 1 करोड़ वर्ष बीत चुकी है। 1 करोड़ वर्ष बीतने के बाद भी आप 5 वर्ष के दिखते हो। आप बूढ़े नहीं हुए, आपकी मृत्यु नहीं हुई, आपका मन 5 वर्ष के बालक जैसा निर्विकार निश्चल निष्कपट है। ये अवस्था आपको कैसे मिली? संसार में कोई भी व्यक्ति बूढ़ा नहीं होना चाहता, मरना नहीं चाहता। आप कृपा करके उपाय बताइए। तो सभी लोगों को नारद जी ने कहा, मैं बताऊंगा तो लोगों का कल्याण होगा। पंचहायन संयुक्ता पूर्वे सामपि पूर्वजाः। सनकादि बड़े प्रसन्न हुए और देवर्षि नारद से 2 उपाय बताया। 2 उपाय, एक उपाय तो ये बताया, लीलामृत रसोन्मत्ताः कथा मात्रैक जीविनः। हमारे जीवन का भोजन पानी निद्रा सब कुछ क्या है? भगवान की कथा। सनकादियों ने कहा 12 महीना 24 घंटे हम भागवत कथा सुनते। 4 हैं, एक बैठकर कथा सुनाता है, 3 सुनते। आप ये सुनकर के आश्चर्य करोगे कि 24 घंटे 12 महीना कथा कैसे संभव है सुनना। भूख लगती होगी, प्यास लगती होगी, फिर भोजन पानी पाएंगे तो नित्य क्रिया करनी पड़ेगी, फिर थोड़ा सोना पड़ेगा, फिर कपड़े उपड़े खरीदना पड़ेगा, धुलना पड़ेगा, कितनी सारी अड़चन। बोले सारी अड़चन सनकादियों के साथ में नहीं है। क्यों? बोले वात रसना, केवल वायु पी करके सनकादि रहते हैं। जल का भी झंझट नहीं, भोजन का भी झंझट नहीं। 5 वर्ष के हैं तो कौपीन की भी जरूरत नहीं, दिगंबर वेश में रहते। कपड़े लत्ते की भी झंझट नहीं। इसलिए 24 घंटे हम भगवान की कथा सुनते हैं, इसलिए हम बूढ़े नहीं होते और हमारी मृत्यु भी नहीं होती। तो आपके कोई तैयार होंगे? बोले महाराज 3-4 घंटे बैठते हैं तो पानी का बोतल लेकर बैठते हैं। कई जगह तो लोग स्टॉल लगा देते हैं चाय पकौड़ी में, फिर कथा में मन कहाँ लगता है, फिर तो उधर ही मन लगा रहता है।
कितने वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ती है? 7 दिन 4-4 3-3 घंटे कथा सुनने के लिए, 24 घंटे तो मुश्किल है। नारद जी ने हाथ जोड़ लिया, भगवान दूसरा उपाय बताइए। कोई उपाय पालन नहीं करेगा। दूसरा बड़ा सरल उपाय बताया, हरि शरणमेवं हि नित्यं येषां मुखे वचः अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान न बाधते। बहुत सरल उपाय बताया शंकराचार्यों ने। दूसरा उपाय है कि जब भी हम कभी थोड़ा भी खाली होते हैं तो हम और चर्चा दुनिया की नहीं करते, केवल यही स्मरण करते हैं, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणमेवं हि नित्यं येषां मुखे वचः अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान न बाधते। नारद जी ने कहा, तो बड़ा सुंदर उपाय आपने बताया भगवान, आपके चरणों में कृतज्ञता है। सबको बताऊंगा दुनिया में, जिससे लोगों का मन बिल्कुल निर्विकार हो, निश्चल हो, निष्कपट हो और व्यक्ति मृत्यु से बच करके भगवान के सानिध्य को पा ले। तो आप लोग इस वचन को लेकर के जाएं कि हर समय हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम इस मंत्र का जाप करें। हमें नहीं मना करते आपको कि आप मोबाइल मत चलाओ, मोबाइल चलाओ, लेकिन जब कोई फोन आवे तो बोलो हरि शरणम हरि शरणम। किसी को बुलाना है, अरे रे तू करके मत बुलाओ, हरि शरणम हरि शरणम। आज से शुरू करो। जो सूत्र भागवत में अच्छे मिले उनको आज अभी ग्रहण करके प्रयोग में ला लो, नहीं तो कथा की परंपरा ऐसे सुनते रहोगे, कोल्हू के बेल की तरह ना ऐसे घूमते रहेंगे, फिर लाभ कब मिलेगा? इसलिए कोई अच्छी बात मिले तो उसको तुरंत ग्रहण कर ले। सखे सब प्रेम से बोलो हरि शरणम हरि शरणम। सखे सब प्रेम से बोलो हरि शरणम हरि शरणम। सखे सब प्रेम से बोलो हरि शरणम हरि शरणम। सखे सब प्रेम से बोलो हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम सभी लोग गाइए। हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। सखे सब प्रेम से बोलो हरि शरणम हरि शरणम। सखे सब प्रेम से बोलो हरि शरणम हरि शरणम। और जितने महापुरुष हैं सबने इस महामंत्र का जाप किया। यही यज्ञ मंत्र भक्ति का, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र भक्ति का, हरि शरणम हरि शरणम। यही यज्ञ मंत्र मोक्ति का, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक भक्ति मुक्ति का, हरि शरणम हरि शरणम। गया जो
जय श्री राम। सनकादियों ने उत्तर दिया। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। सनकादियों ने पूछा, देवर्षि नारद, आज आप इतने दुखी क्यों दिख रहे? नारद जी ने सारी कथा व्यथा बताई कि भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य वृंदावन में जीर्ण शीर्ण पड़े हुए हैं और उन्हीं को स्वस्थ करने के लिए मैंने बड़ा प्रयास किया, लेकिन स्वस्थ न कर पाया। आकाशवाणी भी सत्कर्म करो। सत्कर्म का अर्थ ही कोई नहीं जानता। इसी सत्कर्म के अर्थ को समझने के लिए आपके चरणों में आया। एक शब्द का सही अर्थ ज्ञान करना भी कितना कठिन है। सनकादियों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञात् ज्ञान यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च सर्वे कर्म विसूचकाः। दुनिया में बहुत प्रकार के सत्कर्म लोग करते हैं, लेकिन वो कर्म हैं, सत्कर्म नहीं है। हवन करते हैं, तीर्थ में जाते हैं, दान धर्म करते हैं, बहुत सारे यम नियम संयम का पालन करते हैं, स्वाध्याय अध्ययन करते हैं। एते कर्म विसूचकाः। सनकादि ऋषि कहते हैं, हे देवर्षि नारद, ये सब केवल कर्म है, सत्कर्म नहीं है। बोले, फिर सत्कर्म क्या है भगवान? सनकादियों ने कहा, सत्कर्म पहले से बना हुआ है, उसको बताने वाले महापुरुष दुनिया में दुर्लभ है। अपने सौभाग्य से ही ऐसे महापुरुष में प्राप्त होते हैं जो सत्कर्म का मार्ग बताते हैं। वैकुंठ साधकः पंथा सतगोप्यो हि वर्तते तस्योपदेष्टा पुरुषः प्रायः भाग्येन लभ्यते। सनकादियों ने कहा, सत्कर्म है श्रीमद्भागवत महापुराण, और इस श्रीमद्भागवत महापुराण के वास्तविक तत्व को, मर्म को समझाने वाले महापुरुष हमें अपने सौभाग्य से प्राप्त होते हैं। सदगुरु के चरण में बैठकर श्रीमद्भागवत का मर्म समझने वाले महापुरुषों के द्वारा श्रीमद्भागवत की कथा श्रवण कर लो, सत्कर्म हो जाएगा। ज्ञान वैराग्य भक्ति सहित जितने लोग श्रवण करेंगे वे सभी भक्ति ज्ञान वैराग्य से परिपूर्ण हो जाएंगे। ऐसा सनकादियों ने जब कहा तो नारद जी चरणों में गिर पड़े। भगवान, आप जैसे भागवत तत्व का ज्ञानी कौन होगा? आप कृपा करिए, आप सुनाइए कथा। सनकादियों ने कहा, हमने आज तक किसी को कथा नहीं सुनाई, हमारे कोई यजमान नहीं, क्योंकि सामने जो कथा सुनने वाला हो भी सात्विक हो, तमोगुणी रजोगुणी हो तो हमारा मन भी विकृत होगा। इसलिए 3 सुनते हैं सामने, 1 हम सुनाते हैं। नारद जी, हम सुनाने वाले नहीं, आप पधारिए, हमने उपाय बता दिया आपको। नारद जी चरणों में गिर पड़े। भगवान, कृपा करिए, मेरी लज्जा रखिए। सनकादियों ने कहा, देखो ऐसे भागवत कथा नहीं मिलती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। बहुत बहुत जन्मों के जब भाग्य उदित होते हैं तो सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अनेक जन्मों के पुण्य संचित होते हैं, भाग्य का फल मिलता है, तब भागवत कथा का सत्संग मिलता है। भागवत कथा श्रवण करने से अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासं विधाय हि तदोदयते विवेकः। सौभाग्य से भागवत कथा सुनने को मिलती है। भागवत कथा में हमारा ज्ञान दूर होता है, ज्ञान मिलता है।
मोह शोक भी समाप्त होता है और विवेक की प्राप्ति होती है, भगवत चरणों में प्रीति होती है। तब तो भागवत की महिमा सुनकर नारद जी और गदगद प्रसन्न हुए, अब तो चरणों में रोने लगे। भगवान कुछ भी हो, आप कृपा करिए, जब तक आप वचन नहीं दोगे मुझे कथा सुनाने का, तब तक मैं आपके चरण छोड़ने वाला नहीं हूं। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय तो मक्खन की तरह कोमल होता है। मक्खन तो दूसरे के, मक्खन तो ताप से पिघलने लगता है, लेकिन संत जन दूसरे के ताप से प्रेरित हो जाते हैं। सनकादियों ने कह दिया, वचन दे दिया, आपको कथा सुनाई। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, स्थान का चयन किया गया, क्योंकि स्थान की भी बड़ी महिमा होती है। जैसे चलकरंजी में नामदेव जैसे संत के नाम पर क्षेत्र है, परिसर है, तो इसका एक अलग ही महत्व है। वैसे ही सरकारियों ने कहा, कथा यदि सुनना है तो एक स्थान है, गंगा द्वार समीपे तो तटम आनंद नामकम। गंगा द्वार माने ऋषिकेश सुत्ताल दोनों को कहते हैं। जहाँ गंगा जी का पावन तट है, हरे भरे वृक्ष हैं, पहाड़ हैं, ऋषि मुनि भजन करते हैं, ऐसे सुंदर पवित्र पावन दिव्य स्थान पर कथा का आयोजन किया गया। जब ये बात पता चली लोगों को, इस धरती पर भूरलोके देवलोके चा स्वर्गलोके तथैव चा, तो इस धरती पर स्वर्ग में वैकुंठ में भी कोलाहल हो गया। कथा के वक्ता कौन है? बोले सनकादि। सनकादि जिनका दर्शन दुर्लभ है, वे कथा श्रवण कराएंगे। आयोजक कौन है? बोले देवर्षि नारद जी। नारद जी भक्ति के जो सूत्र के रचयिता हैं, वो आयोजक हैं। बोले हाँ। और कथा के मुख्य यजमान कौन है? बोले भक्ति ज्ञान वैराग्य। जिस भक्ति ज्ञान वैराग्य को हमने आज तक देखा नहीं, वो भक्ति ज्ञान वैराग्य बैठकर कथा सुनेंगे। बोले हाँ। और कौन आएगा कथा में? बोले धरती में 60 करोड़ तीर्थ मूर्तिमान होकर कथा सुनने को बैठेंगे। तब तो महाराज जितने आस्तिक हैं, सात्विक हैं, भगवत भक्त हैं, भगवत प्रेमी हैं, और सब कथा श्रवण करने के लिए आतुर होकर चल पड़े। सनकादियों ने कथा प्रारंभ की। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। हर कथा प्रसंग के माध्यम से एक ही बात बताई गई है कि आपका मन किसी प्रकार भगवान के चरणों में जुड़ जाए। घुमा फिरा करके हर प्रकार के प्रसंगों से भागवत में एक ही बात बताई गई है कि आपका आत्मबोध हो, भगवान की ओर आपका प्रवाह हो, अनादिकाल से संसार में घूमते हुए आप प्रभु चरणों में पहुंचकर विराम विश्राम पालो। यही हर कथा प्रसंग का तात्पर्य। सनकादियों ने भागवत कथा प्रथम दिन जब सुनाकर विश्राम दिया, तो ज्ञान वैराग्य के नेत्र नहीं खुल रहे थे, पलकें नहीं उठ रही थी। पहले दिन की भागवत कथा का श्रवण करके ज्ञान वैराग्य की पलकें खुलने लगी। क्या मतलब ये है कि अगर पहले दिन की कथा आप सुन लो ना ठीक से, तो आपके जीवन में ज्ञान वैराग्य भक्ति का अंकुर जम जाएगा। अंकुर। कई लोगों के मन में भ्रम रहता है कि 3 दिन की कथा तो ऐसी है, भूमिका रूप है, चौथे दिन से आनंद आएगा। तो चौथे दिन से लोग कथा सुनने आते हैं। चौथे दिन क्या मिलेगा तुम्हें? फिर वही बधाई मिलेगी और नाच गाना भजन मिलेंगे। वास्तविक भागवत तत्व तो प्रारंभ के 3 दिन में है। आपके जीवन में उपयोगी यदि भागवत के ज्ञान को सुनना है तो प्रारंभ के 3 दिन की कथा सुननी चाहिए।
क्योंकि प्रारंभ के 3 दिन की कथा ही हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, प्रेरणादायी है, सूत्र है इसमें। जीवन जीने के सुंदर इसमें कलाएं हैं, सुंदर प्रसंग है। हाँ, प्रामाणिक गुरु चरणों में बैठकर स्वाध्याय अध्ययन किया हुआ वक्ता हो तब, नहीं तो पहले दिन से ही क्या होता है, बाकी बिहारी की देख छटा मेरो मन में क्यों लटा खटा। बाकी बिहारी की देख छटा मेरो मन में क्यों लटा। हमारे ब्रज के कई ऐसे रसिक वक्ता होते हैं जो कहते हैं भागवत में है क्या, केवल वृंदावन की ही तो कथा है, हमारे बांके बिहारी की कथा। तो पहले दिन से ही बांके बिहारी की देख छटा 3 दिन की भागवत कथा कब सुनोगे। लेकिन गुरु चरणों की कृपा पा करके जिन्होंने तप स्वाध्याय अध्ययन किया है, उनके वाणी से यदि कथा श्रवण करें तो 3 दिन की कथा मत छोड़ना, चौथे दिन भले मत आना, क्योंकि बहुत जगह बधाई मिल गई है और मिल जाएगी। और इचल करंजी वाले भक्तों को तो हमें पता है कि दोपहर में बढ़िया प्रसाद खूब अच्छे से आनंद से पा करके, हाँ, और जब तक बढ़िया नींद न ले लें तब तक फिर कथा में मन कहाँ लगेगा। इसलिए आज जब हम आए, प्रारंभ में आए तो बहुत कम लोग थे। हमने विचार किया कि पहले की बात याद आई कि यहाँ तो लोग प्रसाद पाके दोपहर में सोते थे, इसलिए धूत जी ने 3 बजे से कथा रखी कि थोड़ा आराम करके आ जाओ। लेकिन कल ठीक समय से कथा प्रारंभ हो जाएगी और आज का दिन तो पूरा ही हो जाएगा, कल 2 दिन और बचेंगे। इसलिए भागवत तत्व को समझने के लिए आप प्रारंभ के 3 दिन की कथा अवश्य सुना करें। और जब दूसरे दिन की कथा विश्राम ली तो ज्ञान वैराग्य उठकर बैठ गए हो। क्या मतलब? ध्यान पूर्वक दूसरे दिन की भी कथा श्रवण करो तो आपके जीवन में ज्ञान वैराग्य इतने संचरित हो जाते हैं कि आपके अंदर क्षमता आ जाती है, सोए हुए लेकिन उद्बुद्ध हो जाता है। और तीसरे दिन की कथा जब विश्राम ली तो उठकर खड़े हो गए ज्ञान वैराग्य। और चौथे दिन की कथा जब भगवान श्री राम का जन्म, श्री कृष्ण जन्म महोत्सव होने लगा तो क्या हुआ? भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। चौथे दिन की कथा चल रही थी, ज्ञान वैराग्य उठकर खड़े थे, भगवान का नाम कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए गान करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे प्रेम से नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा
भगवान की जय। जय जय श्री राम। तो ज्ञान वैराग्य दोनों स्वस्थ प्रसन्न हो गए, माने परिपूर्ण हो जाता है व्यक्ति चौथे दिन की कथा भागवत को सुनते ही व्यक्ति के अंदर ज्ञान वैराग्य पूर्ण हो जाता है। फिर ज्ञान वैराग्य का फल है भगवत प्रेम, भगवत चरणों में प्रीति। तो 5वें दिन, 6वें दिन, 7वें दिन की जो कथा होती है वो तो भक्ति ज्ञान वैराग्य का जो फल है, भगवत चरणों में प्रेम, उसकी कथा। और जब बीज ही नहीं, अंकुर नहीं, वृक्ष नहीं, तो फूल कैसे आएंगे और फल कैसे मिलेंगे? इसलिए प्रारंभ से ही कथा श्रवण का महत्व बताया। ज्ञान वैराग्य तो स्वस्थ हो गए, जितने श्रोता थे उनको क्या मिला है ना? दूत जी को कथा सुनकर तो आनंद मिले, बाकी लोगों को क्या मिला? अन्य श्रोताओं को बोले जितने लोग उस कथा मंडप में बैठे थे उन सभी लोगों को साक्षात भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया। हम नहीं कह रहे, भागवत में लिखा। अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिम् अलौकिकीं निजलोकं परित्यज्य भगवान भक्तवत्सलः। थोड़ा ध्यान से कथा सुनो ना, तो इस श्लोक का अर्थ आपको भी अपने आप समझ में आ जाएगा। सीधा से अर्थ है, क्या लिखा? निजलोकम परित्यज्य, भगवान अपने वैकुंठ को, निज लोक को छोड़कर भगवान भक्तवत्सलः, भक्तवत्सल है भगवान। आविवेशु सुभक्तानां हृदयानि अमलानि च। जितने श्रोता भक्त थे सबके निर्मल हृदय में आकर विराजमान हो गए। आपके हृदय में भी भगवान विराजमान होकर दर्शन देंगे, लेकिन जैसे वे श्रोता थे वैसा आपको भी कथा सुनना पड़ेगा। वो कैसे एकाग्र चित्त होकर कथा सुने? यहाँ लिखा है तत्सभा संस्थितानां च देह गेह आत्मविस्मृति। भगवान की कथा सुनने में इतने श्रोता डूब गए कि गेह माने घर को भूल गए, कि चलकरंजी में है, कि सांगली में है, कि कोल्हापुर में है, कि कर्नाटक में है, कि और कहीं भूल गए। इतने तन्मय होकर कथा सुनते हैं। तत्सभा संस्थितानां च देह, देह माने शरीर भूल गए, हम कौन है, कहाँ बैठे। गेह घर भूल गए, और आत्मा स्वयं को भूल गए कि हम कहाँ क्या कर रहे हैं। ऐसे भगवान की कथा में जब श्रोता डूब जाते हैं तो उनका हृदय चित्त अंतःकरण निर्मल हो जाता है, भगवान से नहीं रह गए। भगवान अपने वैकुंठ को छोड़कर जितने श्रोता थे सबके हृदय में विराजे। कितनी सुंदर छवि है भगवान की, आप भी जरा अनुभव करो। बनमाली घनश्यामः पीतवासा मनोहरः कांची कलापुरचिरोल्लसन मुकुटमण्डलः परमानंद चिन्मूर्ति मधुरो मुरलीधरः कोटिमन मथलावण्यः हरिचंदन चर्चितः त्रिभंगी ललितश्चारु कौस्तुभेन विराजितः। भगवान के ऐसे सुंदर स्वरूप का वर्णन किया। भगवान छोटे से हैं, 3 जगह से टेढ़े हैं, पीतांबर धारण किए हैं, घुंघराले केस हैं, मोर मुकुट हैं, सुंदर कुंडल है, बाहुओं में बाजू बंद है, सुंदर मधुर मधुर बांसुरी बजा रहे, मधुर मधुर मुस्कुरा रहे, सुंदर ऊर्ध्व पुंड तिलक धारण किए हुए हैं। करोड़ों करोड़ों कामदेव लज्जित हों, ऐसा दिव्य सौंदर्य है प्रभु का। ऐसा दिव्य सौंदर्य लेकर जितने श्रोता थे
सभी श्रोताओं के हृदय में प्रभु ने सबको दर्शन दे दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। लेकिन आपको भी वैसे एकाग्र होकर कथा सुनना पड़ेगा। अगर ऐसे एकाग्र होकर कथा सुने तो निश्चित भागवत कथा में भगवान आपको दर्शन देंगे। कहने का मतलब भागवत में भक्ति ज्ञान वैराग्य इन तीनों तत्वों का बड़ा सुंदर वर्णन है। और इन 7 दिनों तक हमें पूना लेने धूत परिवार से बालक आए थे, बोल रहे थे कि राजस्थान से भी सभी बंधुजन आए और आज वहां दर्शन करने गए, पंढरपुर गए। तो कथा के साथ इन दर्शन का भी लाभ है। लेकिन उसी समय हमारे मन में एक बात आई कि 7 दिन लोग कथा श्रवण करें, दर्शन करें, अच्छी बात है, लेकिन ये भी करना चाहिए कि घंटे 2 घंटे बैठकर जो हमने कथा श्रवण किया उस कथा का मनन भी करना चाहिए। सामूहिक रूप से बैठ करके कथा का चिंतन मनन करना चाहिए। और जिसको न समझ में आवे कोई बात दूसरे से पूछे, उस कथा श्रवण का विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो भागवत में क्या है? यही भक्ति का उपाख्यान, ज्ञान का उपाख्यान और वैराग्य का उपाख्यान है। इसलिए भक्तजन क्या कहते हैं? क्या है भागवत में? भक्ति ज्ञान से भरी ये भगवत वाणी लागे, भगवत वाणी लागे, ये तो मीठी मीठी श्याम की कहानी लागे। भक्ति ज्ञान से भरी भगवत वाणी लागे, भगवत वाणी लागे, ये तो केवल सुनोगे तो एक भक्ति, गाओगे 2 भक्ति, ताली बजा के गाओगे 3 भक्ति, मन लगा करके नृत्य गान स्तवन करोगे तो और अधिक। आपके ऊपर है कि आप इस नामदेव परिसर में बैठकर एक भक्ति का लाभ लो या 9 प्रकार की भक्ति का लाभ लो, आपके ऊपर है। इसलिए हम चाहेंगे 9 प्रकार की भक्ति आपको प्राप्त हो। ये तो मीठी मीठी प्रेम से चाहिए
नाथ सहायक करुणा सिंधु करारी। हरि बाप संताप सदा श्री राधा रमण बिहारी। हरे पाप संताप सदा श्री राधा रमण बिहारी। हरि नाम से सुफल श्री राधे हरि नाम से सुफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। ये तो मीठी मीठी श्याम की कहानी लागे। हरि नाम से सुफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। ये तो मीठी मीठी श्याम की कहानी लागे। बोलो श्याम 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 बोलो मंगल मूरत मारुति नंदन महावीर बलकारी। मंगल मूरत मारुति नंदन महावीर बलकारी। मस्त रहे वो श्याम नाम के भक्तों के हितकारी। मस्त रहे वो श्याम नाम के भक्तों के हितकारी। राधा नाम से सुफल श्री राधे राधा नाम से सुफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। ये तो मीठी श्याम कहानी लागे। राधा नाम से सुफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी मीठी श्याम की कहानी लागे। राधा नाम से सुफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। ये तो मीठी मीठी श्याम की कहानी लागे। राधे 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 भक्ति ज्ञान से भरी भगवत वाणी लागे, भगवत वाणी लागे। ये तो मीठी मीठी श्याम की कहानी लागे। ये तो मीठी मीठी श्याम की कहानी लागे। बोलिए भागवत भगवान की आज के आनंद की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो कोई भक्त यदि अपने जीवन में श्रद्धा भक्ति पूर्वक कथा श्रवण करे तो अपने जीते जी कथा सुनने का लाभ ये है कि हमें इसी कथा में भगवत दर्शन, भगवत आनंद की प्राप्ति होती है। और यदि व्यक्ति भूल भटक कर बिना सत्कर्म किए संसार से चला जाए और 84 लाख योनियों में भटक रहा हो, भूत प्रेत पिशाच भी बन गया हो, ऐसे व्यक्ति को यदि कथा सुनाई जाए तो मरने के बाद भी ये भागवत कथा मुक्ति प्रदान करते हैं। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। इस बारे में सूत जी एक कथा सुनाते हैं। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव था। सभी लोग अपने कर्म को करते सुखी प्रसन्न थे। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी धुंधली थी।
घर का कार्य करने में बड़ी दक्ष थी, सुंदरी थी, गुणवती थी, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ा दोष था, कलह प्रिया, झगड़ालू थी। जब तक झगड़ा न कर ले पेट नहीं भरता। झूठ भी बोलती, स्ववाक्य स्थापिका नित्यम, अपनी बात पर हट करती थी, और ये नारी के लिए दोष। आत्मदेव को थोड़ा थोड़ा ज्ञान था, इसलिए भगवान की कृपा समझ करके भगवान को ये अपना सब कुछ मानकर भजन करते। लेकिन भजन करने वाले ऐसे एकांती व्यक्ति को भी लोग कहाँ छोड़ते हैं। कोई आता कहता, महाराज आपकी इतनी बड़ी संपदा, मकान, महल, जमीन, धन संपदा, सब कुछ परमात्मा ने दिया, लेकिन आपकी कोई बेटा बेटी नहीं है। दूसरा आता कहता, देखो तुम गाय लाए थे ना, उस गैया के कोई बच्चा भी नहीं हुआ। तीसरा आता कहता, तुम वृक्ष लगाए थे ना, उसमें फल फूल नहीं आता। कोई और आता कहता, तुम जो फूल लाते हो, फल लाते हो, सड़ जाता है रात भर में। कैसे अभागे हो तुम? लोगों की बातें सुनकर बेचारे का माथा चकरा गया। आत्मदेव घर से निकलकर वन में चले गए, रोने लगे जंगल के अंदर। सन्यासी आए, समझाने लगे। अकेला व्यक्ति आता है, अकेले जाता है, तो बीच में नौका संयोग है। और देखो, दुनिया में 60,000 पुत्र थे। महाराज सगर को कपिल की दृष्टि पड़ने से एक क्षण में जल गए। कोई व्यक्ति कहे पुत्र हो तभी मुक्ति मिले, तो भगवान नारायण के तो कोई संतति नहीं, मुक्ति वही देते हैं। आत्मदेव ने तर्क दिया कि जिसके पुत्र नहीं उसको कुंभ नाम के नरक में जाना पड़ता है। सन्यासी ने कहा, यदि पुत्र होने से ही मुक्ति मिलती तो दुनिया में जितने ब्रह्मचारी संत हैं उनको फिर भगवान की प्राप्ति होगी ही। ये तुम्हारा भ्रम है। बहुत ज्ञान दिया और कहा, इस जन्म में तुम पुत्र चाहते हो, लेकिन सप्त जन्मावधि तव पुत्रम नैव च नैव चा, 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान नहीं होगी। तब तो आत्मदेव जमीन में सिर पटक कर रोने लगा। आप चाहो तो मेरे भाग्य को बदल सकते हो। जब व्यक्ति बहुत दुखी हो तब भी कोई उपदेश, ज्ञान की बात कहे तो समझ में नहीं आती। बहुत सुखी संपन्न व्यक्ति हो ना, और उससे ज्ञान की चर्चा करो तो सुहाती नहीं। इनका तो एक काम ही है, गरीब है, असहाय है, समर्थ है, इसलिए कथा सुनते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं। सुखी व्यक्ति भी भगवान